हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्रेश ओबी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक इन्फोसिस की तरफ से एक ड्राइव है वीटीयू यूनिवर्सिटी के लिए। तो हम उसके बारे में एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे कि किस पोजीशन के लिए वो लोग हायर कर रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस सब क्या है, फिर लोकेशन क्या रहेगा, फिर इसके लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या रहेगा, फिर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, कब ये लोग ड्राइव कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को बीच में स्किप मत करो, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो देखो। उसके हिसाब से आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं ड्राइव। तो चलो शुरू करते हैं। तो इन्फोसिस जो है वो हायर कर रही है फॉर द पोजीशन ऑफ अ सिस्टम इंजीनियर एंड ये ड्राइव जो है वो स्पेशली वीटीयू यूनिवर्सिटी के लिए है, जो कर्नाटका की यूनिवर्सिटी है। सो यहाँ जैसे कि यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि कंपनी प्रोफाइल कैसी है, कंपनी प्रोफाइल क्या है। तो अगर आपको ये पूरा पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक मैं दे दूँगी। नहीं तो अगर पढ़ना है तो आप वीडियो को बीच में अभी पॉज करके भी ये पढ़ सकते हो। तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने कंपनी की वेबसाइट दी हुई है, जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आपको कंपनी के बारे में और भी बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये लोग जो है वो हायर कर रहे हैं सिस्टम इंजीनियर के पोजीशन के लिए, मतलब जॉब रोल जो है वो है सिस्टम इंजीनियर का। एंड वो सीटीसी जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए वो है अराउंड 5 लाख तक का सीटीसी वो लोग दे रहे हैं। उसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 38,000 कुछ मंथली आएगा। और फिर अगर हम लोग एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे इन्होंने दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द रोल ऑफ सिस्टम इंजीनियर। So engineers from the batches like BE, BTech, ME, MTech from all disciplines as well as MCA and MSc in computer science, electronics, mathematics, physics, statistics are eligible to apply subject to their meeting the academic criteria. So जैसे कि आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि BE, BTech, ME, MTech ये जो है जिनका कुछ भी स्ट्रीम रहने दो सभी के सभी एलिजिबल है। और MCA और MSc जिनका है उनके लिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो यही 4 जो है वो स्ट्रीम्स एलिजिबल हैं। तो आगे उन्होंने एकेडमिक क्राइटेरिया के बारे में दिया है, मतलब आपको कौन से क्लास में कितना स्कोर मैक्स होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो 10th के लिए 60% है मिनिमम, और फिर 12th के लिए 60% है, और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके लिए 65% मिनिमम स्कोर मैंडेटरी है, और अगर आपने BE, BTech किया हुआ है तो उसके लिए 65%। अगर आपका CGPA होगा तो 6, मतलब 10 के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 6 CGPA होना चाहिए आपका। और अगर आपने PG किया हुआ है तो उसके हिसाब से 65% होना चाहिए। सो ये हम लोगों ने देखा कि एकेडमिक क्राइटेरिया क्या चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एक नोट दिया है कि लास्ट 2 रोज विल बी अप्लीकेबल फॉर मोस्ट ऑफ द VTU स्टूडेंट्स। करंट PG स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड ग्रेजुएशन इन परसेंटेज शुड फॉलो S1 नंबर 5 एंड करंट BE, BTech विद CGPA शुड फॉलो S1 6। सो ये आप लोग इस PDF में जाके ठीक से पढ़ सकते हैं, मतलब उसके हिसाब से कैसे आपको आपके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं इसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई है ये। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि 10th में 60% होना मैंडेटरी है, फिर 12th में भी 60%, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो 65%। और दिया है यहाँ पे कि इन केस अ कैंडिडेट हैज़ डन बोथ 12th एंड डिप्लोमा बेस्ट ऑफ द 2 विल बी कंसिडर्ड। मतलब अगर आपने 12th भी किया हुआ है, डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो दोनों में से जो बेस्ट होगा तो वो लोग कंसिडर करेंगे। और ग्रेजुएशन दैट इज़ BE में आपको अगर CGPA देना है तो आपका CGPA 6 होना चाहिए। और दिस शुड बी कैलकुलेटेड टिल 6th सेमेस्टर विथ नो एक्टिव बैकलॉग। मतलब जो CGPA ये लोग कंसिडर करेंगे वो आपका 6th सेमेस्टर तक होना चाहिए। मतलब
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर इन तीनों का टोटल मिला के आपको एक CGPA निकालना पड़ेगा और वो ये लोग कंसिडर करेंगे। और अगर आपने PG किया हुआ है तो PG का 65% दिया हुआ है यानी यहाँ पे उन्होंने। और एक और बात नोटिस कर लो कि ये जो ड्राइव है वो सिर्फ 2021 बैच के लिए है, मतलब जो अभी रिसेंटली जो है बैच, सिर्फ 21 बैच के लिए ये लोग कंडक्ट कर रहे हैं ये ड्राइव। और आगे इन्होंने दिया है कि द परसेंटेज शुड बी कैलकुलेटेड टिल 2 डेसिमल प्लेसेस एंड शुड नॉट बी राउंडेड ऑफ, एंड इफ सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी विलिंग to relocate to any location as required by Infosys. Candidate should be willing to work in different technologies as required by Infosys. So आगे इन्होंने दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि तो सबसे पहले ये लोग टेस्ट लेंगे और फिर टेस्ट के बाद ये लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। मतलब अभी कोविड की वजह से ये लोग इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट करने वाले हैं। तो टेस्ट में ये एप्टीट्यूड वगैरह ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब टोटल 4 सेक्शंस रहते हैं कि एप्टी का पूछेंगे, क्वांट का, फिर लॉजिकल, फिर रीजनिंग, उसके बाद फिर लास्ट में कोडिंग सेक्शन रहेगा। सो ऐसे ये टेस्ट लेंगे, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो लोग इंटरव्यू लेंगे आपका। और फिर अगर आपको इस ड्राइव के लिए रजिस्टर करना है तो ये जो लिंक है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये क्लिक करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो पूरा फिल कर लो और फिर वो फिल करके सबमिट कर दो। उसके बाद फिर वो फर्दर जो नोटिफिकेशंस रहेगा अगले राउंड्स के बारे में वो आप लोगों को आपके ईमेल्स में भेज देंगे। और इसका जो लास्ट डेट जो है रजिस्टर करने का वो है 25 जैन, मतलब परसों ही जो है उसका लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दो। ये जो लिंक जो है PDF की भी लिंक और ये जो रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके दोनों लिंक्स देख लो ठीक से। और ये फॉर्म्स की जो लिंक है इस पर क्लिक करके पूरा फॉर्म फिल कर दो और सबमिट कर दो। सो मैं इस चैनल पे इस टाइप की वीडियोस डेली अपलोड करती रहती हूँ, वेरियस जॉब्स के बारे में, फिर अदर जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वैसे वाले वीडियोस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी अगर आई फॉर्म फिल करते वक्त तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं ASAP सभी कमेंट्स को रिप्लाई करूँगी। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।